हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th का सिविक्स का 7th चैप्टर, जिसका नाम है मार्केट्स अराउंड अस, यानी बाज़ार जो हमारे चारों ओर हम देखते हैं। वी गो टू द मार्केट टू बाय मैनी थिंग्स। हम बाज़ार जाते हैं बहुत सी चीज़ों को ख़रीदने के लिए, जैसे हम कहें वेजिटेबल्स हैं, सोप है, टूथपेस्ट है, मसाला है, ब्रेड, राइस, दाल, क्लोथ्स, नोटबुक्स, बिस्किट्स एट्सेट्रा। यानी हमारी जो डे टू डे में यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं उनको ख़रीदने के लिए हम कहाँ जाते हैं? मार्केट जाते हैं। इफ़ वी थिंक और इफ़ वी मेक अ लिस्ट ऑफ गुड्स दैट वी परचेज, तो हम क्या करते हैं, उनके लिए हम एक पर्ची अगर बना लेते हैं, इट वुड बी रियली लॉन्ग, तो वो काफ़ी लंबी पर्ची बनती है, लिस्ट बनती है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ मार्केट्स दैट वी मे विजिट फॉर आवर एवरीडे नीड्स। हमें कई तरह के मार्केट्स में अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के सामान के लिए जाना पड़ता है। दीज कैन इंक्लूड शॉप्स, हॉकर्स, स्टॉल इन आवर नेबरहुड्स। इसमें हम कह सकते हैं कि दुकानें भी शामिल हो सकती हैं, जो रेडी वाले होते हैं, जो स्टॉल्स लगाते हैं, उनसे भी हम सामान खरीद लेते हैं। अ वीकली मार्केट, जो साप्ताहिक बाज़ार होता है। अ लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक बड़ा शॉपिंग मॉल भी हो सकता है। परहैप्स इवन अ मॉल, बड़े मॉल में भी हम जा सकते हैं। यानी ढेर सारी दुकानें होती हैं, ढेर तरह की शॉप्स होती हैं, जिनसे हम अपने डेली नीड्स का जो सामान होता है उसे परचेज़ करते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी लुक एट सम ऑफ दीज मार्केट्स। इन्हीं तरह के कुछ मार्केट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द गुड्स दैट आर सोल्ड देयर रीच बायर्स, कि जो वहाँ से हम जो चीज़ें खरीदते हैं वहाँ तक वो चीज़ें कैसे पहुँच सकती हैं। हुज दिस बायर्स, ये बायर्स कौन है, ख़रीदार कौन है। हुज दिस सेलर्स, ये विक्रेता कौन है, सामान बेचने वाले कौन है। एंड द सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स दे फेस, और किस तरह की समस्याएं इन दोनों ही लोगों के सामने आते हैं, यानी क्रेता और विक्रेता। उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे इस चैप्टर के थ्रू स्टडी आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वी स्टार्ट विद वीकली मार्केट। साप्ताहिक जो बाज़ार होता है, जो सप्ते में एक बार लगता है, सप्ताह में, हम वहाँ से शुरू करेंगे। सो वीकली मार्केट इज़ सो कॉल्ड, इसे वीकली मार्केट इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट हेल्प्स ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक, क्योंकि ये सप्ताह के एक विशेष दिन लगता है। वीकली मार्केट्स डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स। इस मार्केट में हम कहें कि जो दुकानें होती हैं वो स्थायी नहीं होती हैं। ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज अप दैम अप इन द इवनिंग। सिर्फ दिन के लिए जो है, एक दिन के लिए जो है, वहाँ पे वो दुकानें लगाई जाती हैं और शाम के समय उनको बंद कर दिया जाता है। दैन दे मे सेट अप एट डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे। दूसरे दिन जो है वही शॉप्स दूसरे जगह पे लगाई जाती हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया। इंडिया की अगर हम बात करें तो इस तरह के हज़ारों बाज़ार हैं जो वीकली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। पीपल कम हियर फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट्स। लोग यहाँ पे अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को, जो सामान होता है, वो परचेस करने के लिए यहाँ पे आते हैं। मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स। इन बाज़ारों में हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं जो मिलती हैं, वो बहुत ही सस्ती रेट्स पे मिलती हैं। दिस इज़ बिकॉज व्हेन शॉप्स आर इन द परमानेंट बिल्डिंग्स, क्योंकि जो दुकानें परमानेंट बिल्डिंग्स में होती हैं, दे इंक्योर अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो वहाँ पे उन दुकान वालों का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हम कहें, दे हैव टू पे रेंट, उन्हें दुकान का किराया देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है, फीस टू द गवर्नमेंट, सरकार को भी टैक्स देना होता है। लेकिन ये जो वीकली मार्केट में जो शॉप ओपनली लगती हैं, ये इन सब चीज़ों को इंक्लूड नहीं करती हैं। दे ऑल्सो हैव टू पे वेजेस टू देयर वर्कर्स। जो परमानेंट शॉप्स होती हैं, तो वो जो वर्कर्स अपने शॉप्स में रखते हैं, उनको पेमेंट करना पड़ता है। इन वीकली मार्केट्स दीज शॉप्स ओनर्स स्टोर द थिंग्स दे सेल एट होम। लेकिन वीकली मार्केट्स जो होते हैं, इनमें जो शॉप ओनर्स होते हैं, जो दुकानों के मालिक होते हैं, द थिंग्स दे सेल एट होम, कि वो घर पे भी इन चीज़ों को बेच देते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हेल्प बाय देयर फैमिली मेम्बर्स एंड हैंस डू नॉट नीड टू बी हायर वर्कर्स। और इसमें इनके परिवार के जो सदस्य होते हैं वो इनकी मदद करते हैं, तो इन्हें जो है लेबर की ज़रूरत नहीं होती है, काम वाले लड़कों को रखने की इनको ज़रूरत नहीं होती है। वीकली मार्केट्स ऑल्सो हैव अ लार्ज, हम कहें कि large numbers of shops selling the same goods, which means there is competition among them. वीकली मार्केट्स में हम कह सकते हैं कि जो दुकानें होती हैं, एक ही जैसे सामान की बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो वहाँ पे बहुत कंपटीशन उनके बीच में होता है। इफ़ सम ट्रेडर्स वर टू चार्ज अ हाई प्राइस
और कोई दुकान वाला अगर जो है ज़्यादा कीमत देने की कोशिश करता है, पीपल वुड मूव टू अनदर शॉप, तो लोग जो हैं वो दूसरी दुकान पे चले जाते हैं। वेयर द सेम थिंग मे बी अवेलेबल, क्योंकि वहाँ पर भी वो चीज़ अवेलेबल है और वो सस्ती रेट पर उनको अवेलेबल है। और वेयर द बायर कैन बार्गनिंग एंड ब्रिंग द प्राइस डाउन, जहाँ पे आप बार्गेनिंग कर सकते हो। बार्गेनिंग का मतलब होता है मोल भाव करना। जैसे सपोज़ कीजिए आप कोई सब्ज़ी लेने जा रहे हो, तो वो जो आपको कॉस्ट बता रहा है आप उस पर एग्री नहीं हो रहे हो और आप कम पेमेंट करना चाहते हो, दैट इज़ कॉल्ड बार्गेनिंग। वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ वीकली मार्केट इज़ दैट, इनका जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है वीकली मार्केट का, साप्ताहिक बाज़ार का, वो होता है थिंग्स यू नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस, कि जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो एक ही जगह पे हमें मिल जाती हैं। वेदर यू वांट वेजिटेबल्स, ग्रॉसरीज और क्लोथ आइटम्स, यूटेंसिल्स, चाहे हम कहें कि हमें सब्ज़ी चाहिए, ग्रॉसरी आइटम चाहिए, या बर्तन वगैरह अगर हमें ख़रीदने हैं, कपड़े ख़रीदने हैं, तो ये सब हमें एक जगह मिल जाते हैं वहीं पे। यू डू नॉट हैव टू गो टू डिफरेंट एरियाज़ टू बाय डिफरेंट थिंग्स, हमें अलग अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत नहीं होती है अलग अलग सामान को ख़रीदने के लिए। पीपल ऑल्सो प्रेफर गोइंग टू मार्केट वेयर दे हैव अ चॉइस एंड वैरायटी ऑफ गुड्स, और लोग भी उसी मार्केट में जाना पसंद करते हैं जहाँ पर हमें सामान के बीच में वैरायटी मिले, प्राइस में वैरायटी मिले, चॉइसेस मिले। तो ये जो मार्केट्स होते हैं ये काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं। शॉप्स इन द नेबरहुड, अब चलते हैं जो दुकानें हमारे घर के आसपास है उनके ऊपर। वी हैव सीन दैट वीकली मार्केट्स ऑफर अ वैरायटी ऑफ गुड्स, हमने देखा कि वीकली मार्केट्स जो होते हैं, साप्ताहिक बाजार जो होते हैं, उनमें हमें सामान के अंदर काफ़ी सारी वैरायटी मिलती है। हाउ एवर फिर भी वी ऑल्सो बाय थिंग्स फ्रॉम द अदर काइंड्स ऑफ मार्केट, फिर भी हमें सामान जो है कई आसपास के मार्केट से भी परचेस करना पड़ता है। देयर आर मैनी शॉप्स, वहाँ पे कई दुकानें होती हैं दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर नेबरहुड्स, जो हमारे पास पड़ोस में भी जो हैं सेवाएं बेचते हैं या कहीं की सामान को बेचते हैं, जो शॉप्स होती हैं हमारे पास पड़ोस में। वी मे बाय मिल्क फ्रॉम द डेयरी, ग्रॉसरी फ्रॉम द डिपार्टमेंटल स्टोर्स, स्टेशनरी, ईटेबल्स और मेडिसिन फ्रॉम अदर, कि हम कहें कि हम पास पड़ोस में जो हमारी दूध की डेयरी है वहाँ से हम दूध खरीदते हैं, ग्रॉसरी जो है वो हम जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वहाँ से खरीदते हैं, इसी तरीके से हम स्टेशनरीज़ खरीदते हैं या खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं या दवाइयाँ हैं फ्रॉम अदर शॉप्स। मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट, कई इनमें से जो है परमानेंट शॉप्स भी होती हैं, वाइल अदर्स आर रोड साइड स्टॉल्स, और कई बार की जो है रोड पे लगी हुई स्टॉल से भी हम कुछ खरीदते हैं। एट दैट ऑफ ऑल द वेजिटेबल हॉकर्स, द फ्रूट वेंडर्स एंड द मैकेनिक एक्सेट्रा, कि जैसे हम कहें कि सब्ज़ी बेचने वाला है, फ्रूट वाले हैं, तो ये तो स्टॉल लगा के रखते हैं, तो इनसे भी हम सामान जो है हम क्या करते हैं, परचेज़ करते हैं। शॉप्स इन द नेबरहुड आर यूज़फुल इन मैनी वेज, हमारे पास पड़ोस में जो शॉप्स होती हैं काफ़ी यूज़फुल होती हैं। दे आर नियर आवर होम, वो हमारे घर के पास होती हैं। एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक, वहाँ हम सप्ताह के किसी भी दिन जा सकते हैं। यूजुअली द बायर्स एंड सेलर्स नो ईच अदर, और यहाँ पे दुकानदार और ख़रीदार दोनों एक दूसरे को जानते हैं। एंड दीज शॉप्स ऑल्सो प्रोवाइड्स गुड्स ऑन क्रेडिट, और ये जो दुकानें होती हैं ये उधार पर भी लोगों को सामान प्रोवाइड करती हैं। दिस मीन, इसका मतलब दैट यू कैन पे फॉर द परचेज लेटर, कि जो आप खरीद रहे हो उसका पेमेंट आप बाद में भी कर सकते हो। एज वी सो इन सुजाता's केस, फॉर एग्जाम्पल, सुजाता के केस में जो एग्जाम्पल हमें मिला है उसमें हम देख सकते हैं। तो here we have to discuss the case of Sujata. Sujata and Kavita were sent to buy groceries from their neighborhood shop. सुजाता और कविता जो है अपने पड़ोस की दुकान से ग्रोसरी का सामान खरीदने के लिए जाते हैं। दिस वॉज द शॉप दे यूजली वेंट टू, और ये वो दुकान है जहाँ पे वो साधारणतः जाते ही रहते हैं। इट वॉज क्राउडेड टूडे, आज तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी। द शॉप ओनर मैनेज द शॉप हर सेल्फ विथ टू हेल्पर्स, जो दुकान की मालकिन थी वो और उसके जो 2 हेल्पर्स थे वो मिलकर दुकान को संभाल रहे थे। व्हेन दे मैनेज टू गेट इनटू द शॉप, सुजाता डिटेक्टेड अ लिस्ट ऑफ हर, तब सुजाता दुकान के अंदर पहुंची तो उसने अपनी वो लिस्ट ढूंढी जिसने में सामान लिखा हुआ था। शी इन टर्न्स बिगेन आस्किंग हर हेल्पर टू वेक अनपैक द आइटम्स। मीनवाइल कविता लुक्ड अराउंड, और जब तक सुजाता अपना सामान पैक करवा रही थी कविता इधर उधर दुकान में देख रही थी। ऑन द टॉप लेफ्ट शेल्फ देयर वर डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ डिटर्जेंट केक्स, यानी जो कपड़े धोने की साबुन है वो लेफ़्ट के शेल्फ में ऊपर अलग अलग ब्रांड्स की रखी हुई थी। अनदर शेल्फ में टूथपेस्ट थे, किसी में टेल्कम पाउडर था, किसी में शैम्पू था, किसी में हेयर ऑयल था। द डिफरेंट ब्रांड्स एंड डिफरेंट कलर्स लुक्ड सो अट्रैक्टिव, अलग अलग तरह के उनके रंग थे, उनकी कंपनियाँ थी और वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। ऑन द फ्लोर दे फ्यू स्नैक्स, जो सैक्स जो हैं, कुछ बोरियां जो हैं वो भी उन्होंने अपने फर्श पे रखी हुई थी दुकान के अंदर।
इट टुक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स टू वेक एंड पैक ऑल द ग्रोसरीज। 20 मिनट उनको लग गए सारा सामान खरीदने में और उसको पैक कराने में। देन सुजाता शो हर नोटबुक। द वुमेन नोटेड द अमाउंट 3000 इन द नोटबुक एंड गेव इट बैक। फिर सुजाता जो है उसने एक कॉपी निकाली और उस दुकान की मालकिन को दे दी। उसमें उसने 3000 रुपये नोट डाउन कर दिए और उसे वो कॉपी वापस दे दी। शी ऑल्सो नोटेड द अमाउंट इन हर बिग रजिस्टर, और उसने वही अमाउंट अपने एक बड़े रजिस्टर में भी लिख लिया। देन सुजाता टुक द हैवी बैग्स आउट ऑफ द शॉप, और सुजाता वो भारी भरकम बैग दुकान से बाहर लेकर निकलती है। हर फैमिली विल पे फॉर द परचेज इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ। हर महीने के पहले सप्ताह में उसका परिवार जितना भी सामान महीने भर में उनकी दुकान से जाता है वो महीने की महीने वो पे करते हैं। यानी प्रेजेंटली जो सुजाता ने सामान लिया वो उसने क्रेडिट पे लिया था, उधार पे लिया था। तो ये चीज़ें हम लोग अपने आस पड़ोस में भी देखते हैं कि जो हमारे पास पड़ोस के दुकानदार होते हैं उनसे हम क्रेडिट पे सामान ले सकते हैं। तो इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे नेबरहुड्स में जो शॉप्स होती हैं वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि कई बार हमारे पास में पैसे नहीं होते हैं, इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम लोग जो हैं बायर और सेलर दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो हम लोग ईजिली क्रेडिट कर सकते हैं। यू माइट हैव नोटिस दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेलर्स इवन इन द नेबरहुड मार्केट्स, कि हमारे पास पड़ोस के जो मार्केट्स होते हैं उनमें कई तरह के सेलर्स होते हैं। सम ऑफ देम हैव परमानेंट शॉप्स, कई जो हैं उनकी परमानेंट शॉप्स हैं। अदर्स जो हैं वो रोड साइड पे दुकानें लगाकर अपना सामान बेचते हैं। सो यहाँ पे एक स्टोरी और देने की है। अंजल मॉल की इज़ अ 5 फ्लोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ये 5 मंजिला एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता एंड सुजाता वर एंजॉइंग गोइंग अप एंड डाउन इन द लिफ्ट। सुजाता और कविता जो है यहाँ पे लिफ्ट में अप डाउन जाते हुए बहुत इंजॉय करते हैं। इट सीम एज इफ़ इट वॉज मेड ऑफ ग्लास, क्योंकि वो ग्लास का बना हुआ था। एंड देयर वर एबल टू सी आउटसाइड एज दे वेंट अप, जैसे ऊपर जा रहे थे तो बाहर देख सकते हैं उस लिफ्ट से। इट वॉज फैसिनेटिंग टू सी सो मच डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉप्स सच एज आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड अदर फूड शॉप्स। यहाँ पे अलग अलग तरह की शॉप्स थी, आइसक्रीम की, बर्गर की, पिज़्ज़ा की, फूड शॉप्स थे। शॉप्स फुल ऑफ होम अप्लाइंसेस, घर के सामान की भी दुकानें भरी हुई थी। फुटवेयर्स हैं, लेदर आइटम्स हैं, एज वेल एज द बुक शॉप्स ऑल्सो इन द मॉल। वाइल वॉन्डरिंग अबाउट द थर्ड फ्लोर, जैसे वो तीसरे फ्लोर पे पहुँचे, दे एंटर अ शॉप दैट वॉज सेलिंग ब्रांडेड रेडीमेड क्लोथ्स। जहाँ पे वो रेडीमेड की शॉप पे पहुँचे उस मॉल के अंदर, उस फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे। द सिक्योरिटी गार्ड लुक एट दैम, सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी ओर देखा एज इफ़ ही वॉन्टेड टू स्टॉप दैम, और जैसे ही उसने रोकना चाहा, बट ही डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन उसने उनसे कुछ कहा नहीं। द लुक्ड एट सम ड्रेसेस, उन्होंने कुछ ड्रेसेस देखी, एंड देन लुक्ड एट द प्राइसेस टैग, और उनके ऊपर जो कीमत का टैग लगा हुआ था, पैसे लिखे हुए थे, वो देखे। एंड देन लुक्ड एट द नन ऑफ देम वॉज लेस देन 3000 ऑलमोस्ट, कोई भी ड्रेस जो है वो 3000 से कम की नहीं थी। 5 मिनट्स द वीकली मार्केट प्राइस, यानी कि 5 गुना ज़्यादा जो है वीकली मार्केट की कीमत यहाँ पे थी। सुजाता विस्पर टू कविता, सुजाता ने कविता को कुछ कहा धीरे से। आई विल टेक यू टू अनदर शॉप विच हैज़ गुड क्वालिटी रेडीमेड क्लोथ्स एट मोर रीजनेबल प्राइस। उसने कहा कि चलो हम यहाँ से, ये हम किसी और दुकान से भी ख़रीद सकते हैं, ये भी रेडीमेड क्लॉथ ही है, इससे अच्छी कीमत पे, सस्ती कीमत पे और अच्छी क्वालिटी में हम दूसरी शॉप से ख़रीद लेंगे। और मोस्टली हम लोग भी ऐसा करते हैं कि मॉल्स में हम जाते हैं, वहाँ पे अगर हमें किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा लग रही है तो हम वहाँ से मूव अप कर जाते हैं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स, जो कि हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।